कि शिव कथा होने जा रही है, तो हम तो बहुत प्रसन्न हुए कि वास्तव में हम ब्रह्मा कुमारी बहनें जिस परम पिता परमात्मा शिव को शिव बाबा कह करके याद करती हैं, वहीं हमारे गिरी बापू जी भी हमको शिव कथा सुनाने के लिए आए हैं। और पूरा बिलासपुर यदि शिवमय हो जाएगा तो वास्तव में ये दुनिया क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। तो देखिए बापूजी कह रहे थे कि दक्षिणा में शिव को क्या पसंद, अगर हम ही अपने दिल से हमारे अंदर के विकारों को शिव भोलानाथ के आगे अर्पण कर दे, क्योंकि वो भोलानाथ है, चालाक नाथ नहीं है, भोलानाथ है, हम भोले भोले बच्चों का नाथ है। तो उस भोलानाथ को यदि हम दक्षिणा के रूप में अगर चढ़ा सके कुछ, तो यही शायद गिरी बापूजी का भी होगा कि हम अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को शिव भोलानाथ के आगे चढ़ा दे। यही वास्तव में परमात्मा की सच्ची सच्ची दक्षिणा है। बापूजी कह रहे थे कि आजकल तो लोग मुस्कुरा भी नहीं पाते। वास्तव में यदि हमारे जीवन में ये मुस्कुराहट आ जाए तो हम भी जीवन में दूसरों को मुस्कुराने की कला सिखा देंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुरा सके तो क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुरा सको तो वो जिंदगी है। तो जीवन में जैसी भी परिस्थितियां है, वास्तव में ये संत महात्माएं हमारे लिए इतने पूज्य होते हैं कि जिनके सत्संग करने से ही हमें इतना लाभ होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो वास्तव में स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और यही इस कथा का उद्देश्य है कि यदि हम स्व परिवर्तन कर लेंगे तो विश्व को परिवर्तन होने में देरी नहीं लगेगी। और यदि आप सत्संग में आते हैं नियम पूर्वक, तो ये नियम ही आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति करा देगा। अंत में एक कहानी कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि शिव के दो भक्त थे और दोनों नियम प्रमाण शहर से थोड़ी दूर शिव मंदिर बना हुआ था, वहां पर जल पुष्प आदि चढ़ाने के लिए जाया करते थे। एक बार एक भक्त के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उसका भगवान पर से विश्वास हट गया, लेकिन वो जाता जरूर था और शिवलिंग के ऊपर एक पत्थर मार के आया करता था। एक दिन बहुत जोर से आंधी तूफान बरसात हो रही थी, तो जो भक्त दूध फल आदि चढ़ाता था उसने सोचा कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, यहीं से मैं शिव को प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन जो दूसरा भक्त था जो पत्थर मारता था, उसने सोचा कि अच्छा आज भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, आज भगवान शायद मेरे हाथ से पत्थर खाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा। और वो गया और जैसे उसने शिवलिंग के ऊपर पत्थर मारा, कहते उसी समय भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। तो उस भक्त ने कहा कि अरे भगवान, मैं तो रोज आपको पत्थर मारता था, आपने दर्शन कैसे दे दिए? तो भगवान ने कहा कि तुम नियम में तो बड़े पक्के निकले ना, तुम रोज आते थे इसलिए मैंने तुमको दर्शन दे दिए। तो जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं, चलो हमें बहुत बातें गहराई में नहीं उतरती, एक ही बात अगर गहराई से उतर जाती है, जैसे बापूजी से कल मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जीवन में नम्रता का बहुत महत्व है, मिठास का बहुत महत्व है। यदि हम अपने जीवन के अंदर उस नम्रता को, मिठास को धारण कर लेते हैं तो हमारा सत्संग में आना सार्थक हो जाएगा। तो वास्तव में शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता है, तो उस पिता को अगर हम निरंतर याद करते रहें तो हमारी आत्मा की ज्योति भी जग जाएगी। अंत में आपको यही कहेंगे कि फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। ये विद्यालय तो केवल राह दिखाने वाला है, देने वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। ओम शांति।